Hello students. So today we are going to discuss the questions from the exercise 8.2. But before that, let's understand some concepts. Now we have in this exercise, we will be doing questions related to the discount, increase percentage, decrease percentage, profit, loss, etc. Okay. So let's understand what is increase or decrease percentage first. So as we can see, increase का मतलब क्या होता है? बढ़ना. ओके और डिक्रीज का मतलब क्या होता है? घटना. सो व्हेन आवर परसेंटेज इज इंक्रीजिंग वी विल से द परसेंटेज इंक्रीज, and when the percentage is decreasing we will say the decrease percentage. Okay, so let's understand it by an example. Suppose last month there was a shirt which cost 150 rupees. So last month price of shirt was 150 rupees. Okay, and in this month the price is increased 10%. Okay, so this month price increased by 10%. Okay, so we need to find out what is the final price of that shirt in this month. Okay, तो हमें फाइंड आउट करना है लास्ट मंथ में अगर प्राइस एक शर्ट का 150 रुपी था और इस मंथ में वो इंक्रीज हो गया है 10%, तो हमें फाइंड आउट करना है कि अब वो कितने रुपए की हो गई होगी शर्ट. ओके, तो वी हैव टू मेथड टू फाइंड आउट द परसेंटेज. ओके, सो फर्स्ट मेथड क्या है? वी हैव original price that is 150 rupees. Okay, now we need to find out 10% increase. So 10% increase हुआ है किस में? इस प्राइस में. ओके, इस प्राइस से 10% ज़्यादा बढ़ गया है शर्ट का प्राइस, तो हम किसका 10% निकालेंगे? 150 का. ओके, और वो 10% हम 150 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल प्राइस आ जाएगा. नाउ increase of price is 10% of 150 rupees. मीन्स 10% कितना हुआ? 10% है तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड 150. ओके, नाउ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, वी हैव लेफ्ट विथ 15. दैट मीन्स अब हमारे पास जो 10% था वो प्राइस में कन्वर्ट यानी कि रुपी में कन्वर्ट हो गया है. सो 15 रुपीज़. तो 150 का 10% कितना हुआ? 15 रुपीज़. ओके, इसका मतलब है कि अब न्यू प्राइस क्या हो गया होगा? न्यू प्राइस ऑफ शर्ट क्या हो गया होगा? 150 प्लस 15, इसका मतलब 165 रुपीज़. ओके, यानी कि इस मंथ उस शर्ट का प्राइस कितना हो गया है? 165 रुपीज़. फाइन. सो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं द गिवन परसेंटेज. ओके, तो हमारे पास कोई भी आर्टिकल है उसका प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है? फर्स्ट मेथड इज टू फाइंड आउट दैट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल प्राइस एंड देन प्लस और माइनस इट फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस. ओके, सो अभी अगर ये इंक्रीज था तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो हम प्लस करेंगे. अगर सपोज ये 10% रिड्यूस हुआ होता, ओके, सपोज लास्ट मंथ में 150 रुपीज़ थी और इस मंथ में 10% डिक्रीज हो गया है प्राइस, तो हम क्या करते? फाइंड आउट करने के लिए 10% फाइंड आउट करते. ओके, और उसे 150 में से माइनस कर देते. राइट, तो वो हमारे पास आ जाता डिक्रीज प्राइस ऑफ शर्ट. ओके, तो इस तरीके से हम इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस फाइंड आउट करते हैं. नाउ सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड यही है सेम, बट हम थोड़ा कैलकुलेशन को इजी कर देते हैं. कैसे? वी हैव ओरिजिनल प्राइस दैट इज 150 रुपीज़ और 150 रुपी को हम क्या बोल सकते हैं? 100%. ओके, यानी कि अगर हमारे पास ओरिजिनल प्राइस 150 रुपीज़ है तो वही ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या होगा? 100% होगा. ओके, नाउ इंक्रीज कितना हो रहा है? 10%, यानी कि टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया? 100 प्लस
10, दैट इज 110%. ओके, ये तो हमारा समझने के लिए है कि 110% कैसे आया. ओरिजिनल प्राइस को हम 100% मानते हैं. ओके, एंड उसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो है 10% का, या फिर डिक्रीज होता तो फिर हम क्या करते, 100% में से 10% को माइनस कर देते तो ये 90% आ जाता. ओके, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 10%. नाउ 100% इज इक्वल टू 150 रुपीज़. तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे. यहाँ पे 1% का प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 150 अपॉन 100. ओके, एंड 1% को हम क्या बनाना, हमें क्या बनाना है, 110%, क्योंकि हमारा जो फाइनल प्राइस होगा वो होगा 110%. सो 110% इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 100 इंटू 110. ओके, क्या किया, दोनों साइड 110 से मल्टीप्लाई. नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास से 165 आ जाएगा प्राइस. ओके, so this is how we solve questions or how we find out the percentage of given price. Next we have discount. Now what is discount? Discount हमारे क्या होता है, suppose कोई भी बुक है मार्केट में. ओके, कोई एक बुक है जिसके ऊपर प्राइस लिखा है 100 रुपीज़. ओके, बुक के ऊपर जो प्रिंट है, लिखा हुआ है जो बुक के ऊपर, वो है 100 रुपीज़. ओके, अब आप शॉपकीपर के पास गए और आपने शॉपकीपर को बोला कि मुझे ये बुक चाहिए. तो शॉपकीपर कहता है ओके, मैं ये बुक दे रहा हूँ आपको 90 रुपये में. ओके, 100 रुपीज़ उसका प्राइस था और शॉपकीपर ने आपको 90 रुपीज़ में दे दिया. यानी कि जो उसके ऊपर लिखा हुआ प्राइस था उसमें ना देके उसमें से कुछ माइनस करके फिर आपको दिया है. सो बच्चों, जो ये बुक के ऊपर जो प्रिंट लिखा होता है या फिर किसी भी सामान के ऊपर जो प्रिंट लिखा होता है, ओके, कि ये MRP और रुपीज़ कितना रुपए का है, ओके, तो वो होगा मार्क्ड प्राइस. मार्क प्राइस या फिर MP. ओके, और जितने रुपए में बुक सेलर ने बुक को बेचा है आपको, वो होगा इसका सेलिंग प्राइस या फिर SP, सेलिंग प्राइस. ओके, सो मार्क प्राइस कौन सा हुआ, जो प्रिंट होता है उसके ऊपर. ओके, और सेलिंग प्राइस क्या हुआ, जितने में शॉपकीपर सामान को बेचता है वो होता है सेलिंग प्राइस. नाउ डिस्काउंट यहां पर क्या होगा, डिस्काउंट होगा रिडक्शन मेड ऑन द मार्क प्राइस इज डिस्काउंट. सो कितने का रिडक्शन हुआ, 100 माइनस 90, दैट इज 10. ओके, सो 10 रुपीज़ का डिडक्शन हुआ है, रिड्यूस हुआ है 10 रुपीज़. इसका मतलब डिस्काउंट क्या होगा, ये 10 रुपीज़. ओके, सो रिडक्शन मेड ऑन मार्क्ड प्राइस इज डिस्काउंट. ओके, तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स आ गई, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट. ओके, सो दिस इज डिस्काउंट. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज वी हैव, एक बुक का प्राइस था कितना, मार्क प्राइस था 80 रुपीज़. ओके, फाइन. और जो सेलिंग प्राइस था, बुक सेलर ने आपको वो बुक कितने में दी, 10% डिस्काउंट पे. ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने रुपीज़ का डिस्काउंट, यानी कि कितने रुपए में वो बुक आपको दी गई है. ओके, यानी कि ये तो 10% डिस्काउंट पे लिखा है, डिस्काउंट. ओके, सेलिंग प्राइस कितना था, 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस. अगर मार्क प्राइस नहीं लिखा है तो हम यही समझेंगे. ओके, मार्क प्राइस. अब हमें सेलिंग प्राइस रुपीज़ में फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस है 80 रुपीज़, यानी कि ओरिजिनल प्राइस है 80 रुपीज़. सो 80 रुपीज़ को हम क्या लेंगे, 100% इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़. ओके, नाउ 100% हमारे पास 80 रुपीज़ आ गया है. हम 10% फाइंड आउट कर सकते हैं. यस, हाउ, बाई फॉलोइंग यूनिटरी मैथड. सो यहाँ से हम 10% फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 80 अपॉन 100 हो जाएगा इंटू 10. ओके,
और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो वी हैव 8, यानी कि 8 रुपीज़ डिस्काउंट हमारे पास आ गया है। ओके, नाउ 8 रुपीज़ डिस्काउंट है, यानी कि मार्क प्राइस में से हमें 8 रुपीज़ को माइनस करना पड़ेगा। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस इज 80 माइनस 8 दैट इज 72 रुपीज़, यानी कि बुक सेलर ने आपको कितने में वो बुक दी है, 72 रुपीज़ में। ओके, और अगर सपोज ये सेलिंग प्राइस दिया होता 72 रुपीज़ और हमें फाइंड आउट करना है डिस्काउंट परसेंटेज, तो हम क्या करते, 80 माइनस 72, डिस्काउंट हमें पता चल जाता, तो 80 इज इक्वल टू 100%, तो 8 इज इक्वल टू कितना हो जाता, बाय यूनिटरी मेथड हमारे पास डिस्काउंट आ जाता 10%। ओके, सो ये वाइस वर्सा चलता रहता है, हमें इस तरीके से डिस्काउंट फाइंड आउट करना होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, नाउ व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते। सपोज देयर इज अ बॉय राम। ओके, तो राम क्या करता है, राम एक आर्टिकल खरीदता है। आर्टिकल जब मैं बोल रही हूँ तो आर्टिकल का मतलब कोई भी सामान हो सकता है। ओके, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक उसका नाम नहीं दे सकते, तो आर्टिकल हम बोलते हैं। ओके, सो राम कोई आर्टिकल खरीदता है 50 रुपीज़ में। ओके, यानी कि बाय, राम कोई लड़का है जिसने एक आर्टिकल 50 रुपीज़ में खरीदा है और 60 रुपीज़ में बेचा है। ओके, जो इसका ये खरीदा हुआ प्राइस है ना, इसको हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसको कितना कॉस्ट लगा इसके लिए। याद रखना मार्क प्राइस नहीं है, क्योंकि मार्क प्राइस हम तब बोलते हैं जब किसी सामान को उस पर लिखे हुए टैग के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। ओके, पर कॉस्ट प्राइस क्या होता है, यानी कि जरूरी नहीं कि वो जितना प्रिंट हो सामान पे उतने में ही खरीदे। ओके, हो सकता है कि उसको शॉप से वो डिस्काउंट में मिले, फिर वो उसको आगे जाके अपने प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा और महंगा बेच दे। ओके, सो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे जितने में राम ने खरीदा वो है कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसको कितना कॉस्ट लगा, टोटल उसका कितना एक्सपेंस आया 50 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, जितने में उसने किसी को वो बेचा है। ओके, सो ये है सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस हमारा ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से, तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। ओके, यहाँ पर 60 रुपीज़ में उसने बेचा है और 50 रुपीज़ में खरीदा था, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, राइट? कितने का, 10 रुपीज़ का। सो 10 रुपी यहाँ पे प्रॉफिट है। अब हमें ये 10 रुपीज़ परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 100%, दैट इज 50 रुपीज़। ओके, और अगर 50 हमारे पास 100% है तो हमारा प्रॉफिट कितना था, 10। सो 10 हमारे पास कितना हो जाएगा, 100/50 इंटू 10। ओके, यूनिटरी मेथड लगाया, 50 100% के बराबर था, तो 10 कितना परसेंट होगा, यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज़ किया, 50 यहाँ चला जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। ओके, सो 100/50 इंटू 10, और ये हमारा आ जाएगा 20%। ओके, सो ये हमारा आ जाएगा 20%, और यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये प्रॉफिट है। ओके, प्रॉफिट अपॉन ये हमारे पास आया कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज प्रॉफिट परसेंट। ओके, सिमिलरली फॉर लॉस परसेंट, अगर राम इस आर्टिकल को 50 में खरीद रहा है और 40 में इसको बेचता तो उसको लॉस होता। सो लॉस हमारे पास सबसे पहले आता है, लॉस इज व्हेन CP इज ग्रेटर देन SP, जितने में उसने खरीदा है वो ज़्यादा है जितने में उसने बेचा है, तो यहाँ पे हमारे पास लॉस होगा। ओके, सो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, सिमिलरली जैसे प्रॉफिट आ रहा था तो हम लिखेंगे लॉस, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज लॉस। ओके,
now upon CP into 100. Okay, so these are the two formula for profit percentage and loss percentage. Okay, so profit कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, सो जो भी बड़ा होगा उसमें से हम छोटे को माइनस कर देंगे और यहीं से हमें पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है. So these are some concepts. Now let's come to the exercise. Exercise 8.2. First question is, a man got a 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. So कोई एक आदमी है जिसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ है. ओके, इंक्रीज हुई है उसकी सैलरी, और जो उसकी न्यू सैलरी है वो 1,54,000 है. ओके, तो हमें बताना है कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, यानी कि ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल्स टू 100% होगी. ओके, जिस चीज़ में इंक्रीमेंट या डिक्रीज होता है उसे हम 100% लेते हैं. सो ओरिजिनल सैलरी कितनी है? 100%. ओके, नाउ इंक्रीज्ड सैलरी क्या हो जाएगी? 100% प्लस 10%, दैट इज 110%. ओके, और गिवन क्या है कि 10% इंक्रीज होकर उसकी सैलरी कितनी हो जाती है? इतनी. यानी कि जो ये 110% है ये इसके बराबर होगा 1,54,000 के. सो 110% इज इक्वल टू 1,54,000. ओके, सो अगर हमारे पास 110% है तो हम 100% फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1% निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 110 अपॉन में चला जाएगा. सो हम डायरेक्टली 100% लिख सकते हैं, दैट इज 1,54,000 अपॉन 110 इंटू 100. ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 0 से 0 कैंसिल, 11 1 ज़ा 11 एंड 4 रिमेनिंग आ गया तो ये 44 हो जाएगा. सो 11 4 ज़ा 44. सो ये हमारे पास आ जाएगा 14,000 इंटू 10, एक बच गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1,40,000. ओके, सो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी हुई? 1,40,000, और जब उसका इंक्रीमेंट हुआ था तो कितना हुआ था? 1,54,000. ओके, so this is the answer. So original salary is 1,40,000 rupees. Question number 2 is, on Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the % decrease in the people visiting the zoo on Monday? तो संडे के दिन जू विजिट करने कितने लोग गए? 845 पीपल. ओके, एंड मंडे को कितने लोग? 169 पीपल. अब हमें बताना है कि मंडे के दिन जितने लोग डिक्रीज हुए हैं उसका परसेंटेज कितना होगा. ओके, सो डिक्रीज कितना हो जाएगा? Decrease in the people visiting the zoo is equals to 845 minus 169, और ये हमारे पास आ जाएगा 676 people. ओके, नाउ हमारे पास डिक्रीज किस में से हुआ है? संडे में से. ओके, यानी कि जिसमें से डिक्रीज होता है ना वही हमारा ओरिजिनल होता है. सो ओरिजिनल इज 845. ओके, यानी कि इसको हम 100% लेके चलेंगे. सो इफ 845 इज इक्वल्स टू 100%, ओके, देन 676 हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 845 इंटू 676. ओके, यहाँ पे हमने अगेन यूनिटरी मेथड का यूज़ किया है.
845 का हमें पता था परसेंट, तो हमने क्या किया 1% का यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारे पास इसको 1 बनाना पड़ेगा, सो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, एंड देन 1 को 676 बनाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड। नाउ सॉल्व इट। सो यहाँ पे मुझे ये 5 दिख रहा है और ये 5 का मल्टीपल है, तो दोनों ही 5 के मल्टीपल है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकती हूँ। सो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 9 ज़ा 45, 5 20 ज़ा 100। ओके, नाउ 169 एंड 676 ये दोनों मुझे 13 के मल्टीपल नज़र आ रहे हैं। सो 13 13 ज़ा 169 एंड 13 5 ज़ा 65 एंड 13 2 ज़ा 26। सो अगेन 13 4 ज़ा 52 और ये मेरे पास 20 इंटू 4 आ जाएगा, दैट इज 80। यानी कि इस पूरे को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 80 आंसर आ जाएगा। 80 इज इन परसेंटेज। ओके, यानी कि डिक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन मंडे इज 80%। क्वेश्चन नंबर 3 इज a shopkeeper buys 80 articles for 2,400 and sell them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. So एक कोई शॉपकीपर है जो कि 80 आर्टिकल्स को बाय करता है 2,400 में, यानी कि 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 2,400 एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। एंड प्रॉफिट कितने का होता है 16% का। सो हमें बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। यानी कि अब हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज 2,400। ओके, एंड प्रॉफिट ऑन सेलिंग them is 16%. Okay, now we need to find out the selling price of one article. Okay, so student यहाँ पे हमें clearly दिख रहा है that cost price और original price is 2,400। तो हम पहले 2,400 को 100% लेके चलेंगे। so let 100% is equals to 2,400। ओके, 100% मैंने इस साइड क्यों लिखा, क्योंकि मुझे टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है। ओके, और उसके लिए मुझे 116% निकालना पड़ेगा। ओके, सो 100% इज इक्वल्स टू 2,400। सो 1% हम निकाल सकते हैं, दैट इज 2,400 अपॉन 100। ओके, यहाँ से हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को। नाउ 1% हमारे पास पता है, सो 116% हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड 116% कहाँ से आया, 100% कॉस्ट प्राइस का है। ओके, और उसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 16% का, यानी कि 100% के साथ 16% इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 100% प्लस 16%, और वो जो टोटल हमारे पास आएगा वो आएगा सेलिंग प्राइस। ओके, सो 116% इज सेलिंग प्राइस एंड दैट विल इक्वल्स टू 2,400 अपॉन 100 इंटू 116। ओके, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे एंड वी हैव लेफ्ट विथ 24 इंटू 116, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव 2,784। ओके, सो ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। ओके, ये 80 आर्टिकल्स के लिए है सेलिंग प्राइस। ओके, अब हमें किसी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। सो अगर 80 आर्टिकल्स के लिए सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स is equals to 2,784. So selling price of one article is equals to, क्या करेंगे 80 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 80 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। सो वी हैव 2,784 अपॉन 80, और इसको सॉल्व करेंगे तो वी हैव 34.80। ओके, यानी कि 34.80 रुपीज़, यानी कि एक आर्टिकल को कितने में बेचा उसने 34.80 रुपीज़ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500, 450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर्स। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%,
फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सो ये मैं आपको रफली बता रही हूँ, आपको इसको प्रॉपरली अपनी नोटबुक में करना है। सो कॉस्ट प्राइस कितना है 15,500, ओके, और 450 रुपीज़ वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। तो कोई आर्टिकल था, सपोज कोई साइकिल है, उसको 15,500 में खरीदा है और उसमें रिपेयर में कितना लगा, कोई सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी, उसको रिपेयर किया गया, उस पर खर्चा आया 450 रुपीज़ का, ओके। यानी कि टोटल खर्चा कितना हुआ उस साइकिल के ऊपर, वो हुआ 15,500 प्लस 450 रुपीज़, ओके। ये टोटल आपको करना पड़ेगा, इसका मतलब होगा कि इतना टोटल खर्चा आया है, ओके। खरीदना केवल खर्चा नहीं होता है, उसके ऊपर रिपेयर करने का खर्चा जो होता है वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है, ओके। यानी कि टोटल जो कॉस्ट प्राइस बैठेगा वो होगा 15,500 प्लस 450 रुपीज़, ओके। अब हमें बताया है दैट इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15 रुपीज़, यानी कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस फॉर द आर्टिकल। अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। सो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब मैंने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस तो था लेकिन इसके साथ हमने अपना अलग से खर्चा भी लगाया है, ओके। यानी कि टोटल जो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो होगा कॉस्ट प्राइस प्लस रिपेयर का, ओके। यानी कि इसको मान के चलेंगे हम 100%, ओके। और ये 100% होगा तो उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ 15%। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है 115%, ओके। 100% प्लस प्रॉफिट होगा 115%, और 115% जो हमारे पास आएगा वो होगा सेलिंग प्राइस, ओके। सो इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, यानी कि 100% हमारे पास आ जाएगा 15,000, इन दोनों को ऐड करेंगे सो 950, ओके। और यहाँ से हमारे पास 100% आ गया तो 115 कितना हो जाएगा 15,950 अपॉन 100 इंटू 150, ओके। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ VCR एंड TV वर बाउट फॉर 8,000 ईच एंड shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and the profit of 8% on the TV. Find the gain and loss percent on the whole transaction. So एक VCR हमारे पास एक CD प्लेयर जैसा होता था, ओके। ये अब मार्केट में नहीं मिलता है। सो VCR एंड TV वर बाउट फॉर 8,000 ईच। सो एक VCR और एक TV 8,000 ईच, यानी कि 8,000 का VCR और 8,000 का TV खरीदा गया है, ओके। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV। यानी कि शॉपकीपर ने कितने में खरीदे थे 8,000 में दोनों खरीदे थे, 4% का लॉस उसको हुआ है VCR के ऊपर और 8% का प्रॉफिट उसको हुआ है TV के ऊपर, ओके। तो हमें बताना है कि टोटल उसका गेन और लॉस परसेंट क्या था। गेन यानी कि प्रॉफिट, ओके। गेन यानी कि कुछ मिलना होता है, सो इसको हम प्रॉफिट कंसीडर करते हैं, ओके। गेन मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमें फाइंड आउट करना है इस टोटल ट्रांजैक्शन में, ओके। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इज 8,000 रुपीज, केवल अभी VCR के लेके चल रहे, ओके। एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू 4%, ओके। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100% है तो लॉस कितना हो जाएगा 100% माइनस 4, यानी कि सेलिंग परसेंट इज इक्वल टू 100% माइनस 4, दैट इज 96%, okay. But we have asked only gain percent और loss percent. हमें ये नहीं पूछा गया है कि सेलिंग परसेंट क्या है या सेलिंग प्राइस क्या है, सो वी विल नॉट कंसीडर दिस, ओके। अब हमारे पास चीज़ें आसान हो गई हैं। सो इफ 100% इज इक्वल टू 8,000 तो हम 4% फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड। सो 4% इज इक्वल टू 8,000 अपॉन 100 इंटू 4, सो 100 से 20 कैंसिल एंड वी हैव 80 इंटू 4, दैट इज 320 रुपीज़। यानी कि उसको कितने रुपए का लॉस हुआ है
320 रुपीज़ का लॉस. ओके, सो लॉस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 320. ओके, अब हमारे पास टीवी हम लेंगे. ओके, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ, इसको आप सेकंड करके लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू 8,000. ओके, एंड प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 8%. यानी कि 8% किसका हो जाएगा? 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस. सो 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 8,000. ओके, सो फर्स्ट मेथड इज यूनिटरी मेथड, सेकंड मेथड इज डायरेक्ट मेथड. ओके, यहाँ पर हमने लिखा 8%, पर 8% किसका है? कॉस्ट प्राइस का. सो वी हैव रिटन इट इन न्यूमरल फॉर्म. सो 8% ऑफ 8,000, और ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 8 8 जा 64. ओके, सो प्रॉफिट हुआ 640 रुपीज. इसके बाद क्या करेंगे? जितना लॉस हुआ है और जितना प्रॉफिट हुआ है वो है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था? 8,000 प्लस 8,000. ओके, दैट इज 16,000. नाउ 16,000 में से हमारे पास लॉस कितना है? 320 का, तो ये हम माइनस कर देंगे. और प्रॉफिट कितना है? 640 का, तो ये हम प्लस कर देंगे. ओके, लॉस जितना होता है उसको हम माइनस कर देते हैं ओरिजिनल प्राइस से. ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 16,320 आ जाएगा. ओके, 640 माइनस 320 इज 320 एंड 60,000 प्लस 320 इज 60,320. ओके, तो ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आ गया है. नाउ सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 16,320, और ये हमारा है कॉस्ट प्राइस. सो टोटल कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज सेलिंग प्राइस. तो आपको इसको प्रॉपरली लिखना है. टोटल कॉस्ट प्राइस इज 16,000 एंड टोटल सेलिंग प्राइस इज 16,320. नाउ वी हैव SP इज ग्रेटर देन CP. सेलिंग प्राइस यहाँ पे ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है. ओके, नाउ प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? मैंने पहले बताया था, प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल प्राइस दैट इज 16,000 इंटू 100. सो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 320 का. ओके, 320 का प्रॉफिट है ना. 16,000 टू 320 माइनस 16,000 करेंगे तो हमारे पास 320 आ जाएगा. तो प्रॉफिट का मतलब होता है SP माइनस CP अपॉन 16,000 इंटू 100. और ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2% आ जाएगा. यानी कि टोटल प्रॉफिट परसेंट वी हैव 2% इन होल ट्रांजैक्शन. यानी कि VCR और TV दोनों को एक साथ अगर हम कंसीडर करते हैं तो 2% हमारे पास प्रॉफिट आता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, ड्यूरिंग द सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स. किसी शॉप में कोई सेल लगी है. ओके, सेल में क्या होता है? जितने भी आइटम्स उस शॉप के अंदर हैं तो उसमें हर एक आइटम पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है. ओके, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹14,050 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच. ओके, तो एक कस्टमर अगर एक जीन्स ले रहा है जिसकी मार्क प्राइस कितनी है? 1450 है, और 2 शर्ट ले रहा है जिनकी प्राइस कितना है? 850 ईच. यानी कि एक शर्ट का प्राइस 850 है. तो हमें बताना है कि उसको कितना पे करना पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट. ओके, तो टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 1450 प्लस 2 इंटू 850. ओके, यानी कि जीन्स तो एक ही है ना. अ पेयर ऑफ जीन्स लिखा है. जीन्स एक नाउन है जिसको हम कैसे लिखते हैं? अ पेयर ऑफ जीन्स लिखते हैं, अ पेयर ऑफ पजामाज लिखते हैं. ओके, सो अ पेयर ऑफ जीन्स प्लस 2 शर्ट, और 2 शर्ट है ईच 850 की है, तो 2 इंटू 850. सो हमारे पास टोटल मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 1450 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1700 आ जाएगा. ओके, एंड इनका सम आ जाएगा 3150. ओके, सो इतना हमारे पास टोटल मार्क प्राइस है.
कस्टमर ने जो शॉपिंग की है उसका मार्क प्राइस कितना होगा टोटल 3150। अब उसको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, सो गिवन क्या है, गिवन इज डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 10%। ओके, सो गिवन हमारे पास है कि डिस्काउंट 10% मिल रहा है। सो 10% ऑफ 3150 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10% को कन्वर्ट करेंगे सो 10/100 इंटू 3150 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ 315। ओके, सो यानी कि उसको टोटल डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 315 रुपीज़ का। यानी कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जितना मार्क प्राइस है उसमें से इतना लेस होगा। ओके, यानी कि डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, सो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस है 3150 माइनस 315 और ये हमारे पास आ जाएगा 2835 rupees. Okay, so this much customer has to pay at that shop. Okay, question number 7 is a milkman sold 2 of his buffaloes for 20,000 each. एक कोई मिल्कमैन है, दूध वाला है, जो अपनी भैंसों को क्या करता है, अपनी 2 भैंसों को बेचता है और एक का प्राइस कितना है 20,000. ओके, on one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. So क्या है, सपोज 2 बफेलोज हैं। ओके, एक का प्राइस सपोज ज़्यादा था और एक का प्राइस कम था। ओके, सपोज एक का प्राइस था 30,000 और एक का प्राइस है 10,000। ओके, सो अगर वो दोनों को 20,000 में सेल कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ये वाली जो बफेलो है वो कम प्राइस में उसने खरीदी थी और ज़्यादा प्राइस में बेची है, और ये वाली बफेलो उसने ज़्यादा प्राइस में खरीदी थी और कम प्राइस में बेच रहा है, तो उसको यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इसी तरीके से सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बफेलो इज 20,000। ओके, ये हमारे पास दिया है कि मिल्कमैन सोल्ड मतलब बेचता है, तो सेलिंग प्राइस होगा। ओके, 20,000 है एक बफेलो का एंड ही मेड अ गेन ऑफ 5%, तो उसको 5% का प्रॉफिट होता है। सो गिवन इज प्रॉफिट ऑन बफेलो इज 5%, यानी कि 5% का प्रॉफिट हुआ है उसको 20,000 में बेच के, बट हमारे पास कॉस्ट प्राइस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स 20,000 किसके बराबर हो जाएगा, 105% के बराबर। ओके, सो इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 ओके एंड सेलिंग प्राइस इज 105, सो अगर हम 105 को लेके चलते हैं 20,000, ओके 105 इज इक्वल्स टू 20,000, तो हम यहाँ से 100 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 20,000 अपॉन 105 इंटू 100। ओके, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 19,047.62 रुपीज़। ओके, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, दिस मच। सिमिलरली फॉर अदर बफेलो, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड बफेलो इज 20,000। ओके, और यहाँ पे गिवन क्या है कि लॉस ऑन सेलिंग बफेलो इज 10%। ओके, तो यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है। नाउ इफ 100 इज कॉस्ट प्राइस, ओके, सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देन if 100 is cost price then selling price is -10 करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। so if 100 is cost price then selling price is 100 minus 10 that is 90। okay,
और 90 यानी कि 90 किसके इक्वल होगा 20,000 के, दैट मीन्स 90 इज इक्वल टू 20,000। अगर 90 20,000 के इक्वल है तो हम 100 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ? बाय यूनिटरी मेथड। 100 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन 90 इंटू 100। ओके, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सो वी हैव 22,222.22। ओके, सो ये हमारे पास आएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि इतने रुपीस में वो बफेलो को खरीदा गया था एंड उसको 20,000 में बेचा गया। इसका मतलब ये उसका 10% उसमें से लेस हुआ है। ओके, तो 10% का लॉस हुआ है एंड यहाँ से हमने 90 को सेलिंग प्राइस माना था एंड सेलिंग प्राइस वी हैव 20,000, सो 90 इक्वल्स टू 20,000 एंड वी हैव 22,222.22 इज कॉस्ट प्राइस। ओके, नाउ टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना जाएगा? टोटल कॉस्ट प्राइस इज 19,047.62 प्लस 22,222.22। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो दोनों कॉस्ट प्राइस थे दोनों बफेलोस के, उनको ऐड करेंगे, सो वी हैव दिस एंड इन दोनों का प्लस हमारे पास आ जाएगा 41,269.84। ओके, एंड टोटल सेलिंग प्राइस वी हैव, टोटल सेलिंग प्राइस इज 20,000 प्लस 20,000, दोनों का सेलिंग प्राइस देखेंगे, सो दैट इज 40,000। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आ रहा है, 41,000 समथिंग है, और सेलिंग प्राइस है 40,000, यानी कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। हियर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सो लॉस इज मेड। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास लॉस हुआ है कितने का? सो वी विल माइनस सेलिंग प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। ओके, सो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे, वी विल हैव द आंसर दैट इज 41,269.84 में से 40,000 को माइनस करेंगे, सो वी विल हैव 1,269.84। ओके, सो दिस इज द लॉस। Question number 8 we have the price of a TV is 13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. So question में क्या है? किसी टीवी का प्राइस कितना है? 13,000. ओके, और उसमें सेल्स टैक्स लग रहा है। ओके, किसी भी सामान के ऊपर जो टैक्स लगता है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, वो है 12%। ओके, 13,000 की टीवी के ऊपर 12% एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे। अब विनोद इस टीवी को खरीद रहा है, तो हमें बताना है कि उसको टोटल कितना देना पड़ेगा इसको खरीदने के लिए। ओके, दैट मीन्स उसको 13,000 के साथ साथ इसका टैक्स भी देना होगा। ओके, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू 13,000। ओके, एंड sales tax is equals to 12%. ओके, सो 12% फाइंड आउट करेंगे और उसको हम इस कॉस्ट प्राइस के साथ ऐड कर देंगे। ओके, इसको प्राइस ऑफ टीवी लिखेंगे, प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000 एंड सेल्स टैक्स इज 12%। ओके, सो 12% किसका है? 12% ऑफ प्राइस ऑफ द टीवी दैट इज 13,000, और वी कैन राइट 12 into 13,000 upon 100. So 12 into 13 हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे, सो वील हैव 1560। ओके, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, सो वी हैव टैक्स इज 1560। ओके, नाउ अमाउंट दैट विनोद विल हैव to pay is price of TV plus sales tax. Okay, that means price of TV is 13,000 plus sales tax कितना आया? 1560.
इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 14,560 आंसर. Okay. Now question number 9 is Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1600, find the mark price. Question 9 है अरुण एक स्केट्स के पेयर को खरीदता है. ओके, एक सेल में से जिसमें उसको 20% डिस्काउंट मिला है. टोटल अमाउंट उसने जो पे किया है वो है 1600. तो हमें बताना है कि उसमें मार्क प्राइस कितना था. ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, डिस्काउंट ऑन स्केट्स इज 20%. ओके, एंड अमाउंट पेड इज 1600. यानी कि अमाउंट उसने पेड किया है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है. तो हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है. ओके, मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है. ओके, सो सपोज मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100. ओके, सो अगर हम मार्क प्राइस को 100 लेके चल रहे हैं, आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस विल बी 100 माइनस 20. ओके, मार्क प्राइस को सपोज हम 100% ले रहे हैं और डिस्काउंट के बाद हमारे पास जो प्राइस होगा वो 100 माइनस 20 दैट इज 80% आ जाएगा. ओके, सो आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस था वो 80% है और 80% हमारे पास क्या है, जितना उसने पे किया है, दैट इज 1600. इसका मतलब है 80 इज इक्वल टू 1600. सो यहाँ से हमें 80 पता चल गया है, वी कैन फाइंड आउट 100. सो 100 क्या है, 1600 अपॉन 80 इंटू 100. ओके, सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे. सो वी विल हैव 80 2 ज़ा 160 एंड दैट इज 2000 हमारे पास आ जाएगा. ओके, यानी कि 100 हमारे पास क्या था, मार्क प्राइस. सो मार्क प्राइस हमारे पास फाइंड आउट हो गया है, दैट इज 2000 रुपीज. लास्ट क्वेश्चन वी हैव, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% VAT. VAT मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स. ओके, यानी कि ये सेम होता है जैसे हमारे पास सेल्स टैक्स लगता है, वैसे ये भी वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो चीज़ों के ऊपर लगता है. ओके, सो 8% उसमें टैक्स भी दिया है. फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वॉज एडेड. सो मैंने कोई हेयर ड्रायर खरीदा है जो कि 5400 में था और उसमें 8% का वैट भी इंक्लूडेड है. ओके, यानी कि इसी के अंदर 8% भी है. तो ये कितना हो जाएगा, 108%. ओके, 108% इज 5400. अब मुझे बिफोर VAT जो प्राइस था वो पता करना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 100%. यानी कि यहाँ पर हमारे पास, आप इसको प्रॉपरली अपनी नोटबुक में करोगे, हमारे पास ओरिजिनल प्राइस जो है वो है 100 सपोज. ओके, आप इसको लेट लेके चलोगे, लेट ओरिजिनल प्राइस इज 100. ओके, आफ्टर VAT प्राइस इज 100 प्लस 8 दैट इज 108. और 108 किसके बराबर है, आफ्टर VAT द प्राइस इज 5400. यहाँ से 108 पता है तो हम 100 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, 5400 अपॉन 108 इंटू 100. ओके, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे. सो वी विल हैव 5000 रुपीज एज अ आंसर. ओके, यानी कि बिफोर VAT जो प्राइस था हमारे पास वो था 5000 रुपीज. ओके, so this is the answer. So student, it was exercise 8.2 from the chapter comparing quantities. Now you have to do all these questions in your notebook and practice them well. So I will see you in next video with new exercise. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.